दोस्तों आज मैं जिस स्टार्टअप के केस स्टडी को लेकर के आया हूँ उसका नाम सुनकर शायद आपको हंसी भी आ सकती है, लेकिन इससे सीखने के लिए बहुत मिलने वाला है। तो इसका नाम है दूध वाला। जैक मा जो अलीबाबा के फाउंडर है और चेयरमैन भी है और चाइना के रिचेस्ट पर्सन में भी आते हैं। उनका कहना है कि हमेशा हर इंसान की गलतियों से कुछ ना कुछ सीखा करो। दूध वाला एक ऐसा स्टार्टअप था जो 4 सालों के अंदर ही वो ख़त्म हो गया। ऐसा क्या गलतियों की वजह से, ऐसा क्या मिस्टेक की वजह से ख़त्म हुआ है, इसे आज हम जानेंगे। 5 ऐसे मिस्टेक है जिसे आज हम जानेंगे, तो इस वीडियो के साथ आप लास्ट तक वॉच करें। स्टार्टअप की शुरुआत की थी आकाश अग्रवाल और इब्राहिम अकबरी ने 2015 के अंदर में, और यह स्टार्टअप बंद हो गया 2019 में, यानी 4 साल के बाद। अब इसका क्या कारण है? क्या स्टार्टअप एक्चुअली में डाउन फॉलिंग था या क्या बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा था? ऐसा कोई बात नहीं है, बल्कि हर साल 250% के एनुअल ग्रोथ के साथ ग्रो हो रहा था। 70 तरह के दूध थे और ग्रोसरी भी डिलीवरी करते थे। ऊपर से बिफोर 7 बजे सुबह पहले ही डिलीवरी दे देते थे। अपने कस्टमर को प्राइस भी MRP से नीचे देते थे और फ्री होम डिलीवरी भी देते थे, और फंडिंग भी मिल गई थी 210 करोड़ रुपीस। लेकिन क्यों फेल हो गया? 5 ऐसे मेजर मिस्टेक है जिसे मैं आज बताने वाला हूँ। इसे लास्ट तक वॉच करिए, ये बहुत प्रॉफिटेबल होने वाला है। तो चलिए वीडियो के आगे। कारण है नेगेटिव कैश फ्लो। मतलब समझते हैं, एक बिजनेस में सारे तरह के खर्चे होते हैं। मैनेजमेंट को भी एक अपना खर्चा होता है, इसके अलावा लॉजिस्टिक का खर्चा होता है, ऑपरेशन खर्चा होता है, जैसे कि आप एक वेबसाइट बनवाते हैं, होस्टिंग है, आपका ऐप मैनेजमेंट है, इन सब का खर्चा होता है एक्सेट्रा। मार्केटिंग का भी खर्चा होता है, और स्टार्टअप में मार्केटिंग में 80% तक का खर्चा होता है दोस्तों। अब ग्रोसरी बिजनेस के अंदर जब आपके पास सबसे पहले हाई वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगता है, कैश होना चाहिए। दूसरा, हाई कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। एक कस्टमर एक्वायर करने के लिए बहुत ही कॉस्ट ज़्यादा होता है। जो आइडियल प्रॉफिट मार्जिन होता है वो बहुत ही कम होता है, से 15% के अंदर वेरी होता है। और जीरो कस्टमर लॉयल्टी, और आज के टाइम में कस्टमर प्राइस सेंसिटिव होते हैं। एक्सपेंसिव जब रेवेन्यू से ज़्यादा होने लगे, मतलब आपको पहले समझना होगा, रेवेन्यू नॉट इक्वल टू प्रॉफिट। आपका रेवेन्यू कभी भी प्रॉफिट नहीं होता है। देखिए, समझते हैं इस चीज़ को। जब आप माल बेचते हैं तो आपका माल बिक्री हो जाता है, उसको एक्चुअली में कहते हैं वो है कंपनी का रेवेन्यू। अब उसके अंदर सारे के सारे खर्चे मीन्स कर देते हो, हर एक चीज़ का कॉस्ट, यानी आपको फैक्ट्री का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल और भी कई तरह के खर्चे होते हैं। और उसके बाद जो बचता है उसे कहते हैं प्रॉफिट। रेवेन्यू इज नेवर इक्वल टू प्रॉफिट। अब एक चीज़ आप अच्छे से समझ ले, ग्रोसरी या हाइपर लोकल मार्केट बिजनेस के अंदर सिर्फ 2 तरीकों से पैसा कमा सकता है। पहला है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में आप माल उठा करके काफ़ी पैसा बचा सकते हैं, या तो फिर दूसरा है सेलिंग इकोनॉमिक स्केल। मतलब इतना बेच दो कि वॉल्यूम के कारण आप प्रॉफिट बन जाएगा, या तो दोनों आप कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए, नो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जो कि दूध वाले के पास थी कि नहीं थी। दूध वाला जो काम कर रहा था वो ग्रोसरी बेच रहा था, दूध बेच रहा था, ये सारे काम बाकी बिजनेस भी कर रहे थे। जैसे कि ग्रोफर्स भी कर रहा था, बिग बास्केट भी कर रहा था, फ्रेश टू होम भी कर रहा था। अब देखिए कि दूध वाले के पास फंडिंग भी काफी कम था, इसकी वजह से इसका कस्टमर रिटेंशन भी कम हो गया कि लोगों को ये डिस्काउंट ज्यादा नहीं दे पा रहा। तरफ इन लोग के पास ग्रोफर, बिग बास्केट, फ्रेश टू होम बार डिस्काउंट दे करके एक रिटेंशन पैदा कर रहा था। अब ये फर्क है। ग्रोसरी बिजनेस के अंदर बहुत ही कंपटीशन है, ये आपको भी पता है, क्योंकि बहुत ऐसे कंपनीज। अगर आप किसी भी बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। या तो आप एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करें जो पहले से मार्केट में है ही नहीं है, या तो सेकेंड ये है कि आप उस बिजनेस को स्टार्ट करें जो मार्केट में है। तो आपको हर एक चीज़ फास्ट करना होगा। जैसे मान ले कि पहले से बिजनेस मार्केट में है, लेकिन आप ऐसा फास्ट ग्रो के साथ काम करें जो फ्यूचर में होने वाला उसे पहले कर ले, तो जिससे क्या होगा कि वो बिजनेस आपका रनिंग चलेगा, कॉम्पिटिटर को आप पीछे छोड़ देंगे। पॉइंट है लैक ऑफ प्लानिंग। प्रॉपर प्लानिंग जरूरी होनी चाहिए। बिजनेस के अंदर में आपको ये ध्यान रखना होगा कि पहले ही दिन में आपका प्रॉफिट कहाँ से आएगा। इस चीज़ को आपको बहुत खास करके ध्यान देना है। देखिए, बिग बाजार है, डी मार्ट है, रिलायंस फ्रेश है, इजी डे है, ये सब सारे के सारे ग्रोसरी बिजनेस में पहले ही दिन से अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं।
अब दो तरह के एक्सपेंसिव होते हैं, एक होता है स्टडी एक्सपेंसेस और दूसरा होता है ओवर एक्सपेंसिव। फर्क समझते हैं। जो स्टडी एक्सपेंस होता है वो आपके अपने बिजनेस में, आप अपने बिजनेस के कैपेसिटी के अंडर में एक्सपेंड कर रहे हैं, फालतू के खर्चों से नहीं कर रहे। एक्सपेंस का मतलब होता है कैपेसिटी से ज्यादा एक्सपेंस करना, मतलब खर्चा करना। ऐसा करते हैं तो आप अपने लिए खुदकुशी की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका आप ध्यान रखें, जब आपका बिजनेस का जितना कैपेसिटी है उसी के अंदर में एक्सपैंड करने का सोचे, बिजनेस को खड़ा करने का सोचे, ना ओवर एक्सपेंस करने से क्या मतलब प्रॉब्लम होगा कि आप जब ज़्यादा खर्चा करेंगे तो आप लोन कर्जा में डूब सकते हैं, आपका कंपनी डाउनफॉल हो सकता है, जिससे आप को एक नौबत आ जाता है सुसाइड करने का। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, ओवर एक्सपेंस ना करें, इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान दें। अगला पॉइंट है रॉन्ग हायरिंग। इन्होंने काफ़ी रॉन्ग हायरिंग की है। देखो, मैन पावर जो होती है वो बिजनेस का गोल्ड मेकर होती है, वो बिजनेस के अंदर में बहुत पैसा लाकर देती है। अगर आप एक सही आदमी को गलत काम में रखते हैं जिससे वो काम नहीं कर पाएगा, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपका बिजनेस डूब सकता है। गलती की इन्होंने रॉन्ग हायरिंग, इन्होंने अपने कंपनी में गलत आदमी को हायरिंग किया, ज़्यादा से ज़्यादा हायरिंग किया, जिससे क्या हुआ कि जिस काम को लिए जिस आदमी को चाहिए तो वो काम ठीक से नहीं कर पा रहा था। दूसरा क्या हुआ, इन्होंने ओवरलोड हायरिंग किया। कहने का मतलब है, मतलब वो ज़रूरत का मतलब काम के लिए ज़रूरत भी नहीं था, तब भी उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा हायरिंग। हायरन क्या हुआ कि कंपनी का खर्चा बढ़ गया और इनका सैलरी जो मतलब स्ट्रक्चर था ये भी ठीक ठाक नहीं था, जिसके कारण से ये कंपनी ज़्यादा काफ़ी लॉस में चलती चली गई। तो ये भी बहुत बड़ा कारण था। इस चीज़ को हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि फालतू का मैन पावर बढ़ाने का दरकार नहीं है, और जो मैन पावर हम लोग ला रहे हैं वो काम के लिए सिर्फ लाए, जो वर्किंग है, मतलब जैसे जिसका जो मतलब नॉलेज है, जिस हिसाब से कैपेसिटी है, उस हिसाब से उन्हें काम दे। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सैलरी स्ट्रक्चर भी ठीक नहीं किया, और इन्होंने जो पुराना जो एम्प्लॉय था उसके ऊपर खास ध्यान भी नहीं दिया। इनका था कि आगे बढ़ो पीछे छोड़ दो, आगे बढ़ो पीछे छोड़ दो। इसके कारण ये बहुत ही लॉस में चलते चला गई, जिन्हें इन्हें 4 साल के बाद पता चला। पॉइंट के बारे में जो है ओवर डिपेंडेंसी, इन्होंने पूरा का पूरा कंपनी को इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड कर दिया। कहने का मतलब है एक इन्वेस्टर बिजनेस में सिर्फ एक नमक की तरह काम करता है। जिस तरह खाने में नमक काम करता है उसी तरह एक बिजनेस में एक इन्वेस्टर भी काम करता है। दोस्तों, बिजनेस है और इन्वेस्टर आपकी नमक की तरह है। जब एक कंपनी इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड हो जाता है तो उसका एक टॉय का तरह हाल होता है, जिसे बार बार चाबी देनी पड़ती है। दोस्तों, इस तरह की कंपनी वी नीड फंड चिल्लाते रहते हैं दोस्तों, और इन्वेस्टर भी इस तरह की कंपनी के ऊपर फिर पैसा लगाना छोड़ देते हैं, और इन्वेस्टर भी लास्ट में इसे साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि कंपनी का खर्चा ज़्यादा रहता है और प्रॉफिट बहुत कम। तो रिजल्ट क्या निकलता है दोस्तों कि बिजनेस शट डाउन हो जाता है। दोस्तों, एक्चुअली इसी तरह दूध वाले के भी साथ ऐसा ही हुआ दोस्तों कि बिजनेस 4 सालों में ही ठप पड़ गया। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखते हुए कोई भी हम बिजनेस कर रहे, इस 5 पॉइंट को अगर हम लोग सही से समझ करके अपने बिजनेस में अप्लाई करते, ऐसा गलती नहीं करते, तो हम इस 4 साल में जिस तरह ये कंपनी डूब गया तो हम अपने कंपनी को डुबाने से बच सकते। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये केस स्टडी आपको कैसा लगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। टाटा बाय बाय, सी यू।